दोस्तों आप सभी लोग के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इस बारी जो एनपीसीआईएल पे रावतबाटा साइट हो या फिर नरोरा साइट हो, यहाँ से आपके लिए जो वैकेंसी आई हैं, यहाँ पे ऑपरेटर एग्जाम के लिए कितने फॉर्म पड़ जाते हैं, कितने फॉर्म फिल किए जाते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक रफली आइडिया देने वाला हूं कि प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट या फिर ऑपरेटर वाली पोस्ट में कुल कितने फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से प्लांट ऑपरेटर की टोटल 540 वैकेंसी आई हुई थी। आप सभी लोग देख सकते हैं TI-32 प्लांट ऑपरेटर पे 24,459 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ था। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 540 पोस्ट पे यहाँ के करीब 25,000 फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, 24,500 फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग के मन में थोड़ा सा डर लग रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्म फिलअप होते हैं तो सिलेक्शन लेना कठिन होगा। तो दोस्तों आप सब लोग इस इमेज को देखिए, यहाँ पे 24,459 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप तो किया था, लेकिन दोस्तों एग्जाम देने के लिए सिर्फ 10,896 कैंडिडेट ही एग्जाम देने के लिए गए थे। आप सब लोग देख सकते हैं, यानी कि 540 के लिए दोस्तों 25,000 कैंडिडेट से सीधा 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ एग्जाम देने गए थे, जिसपे 2235 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था और 1876 लोगों ने स्किल टेस्ट दिया था। ठीक है, एनपीसीआईएल पे तो स्किल टेस्ट होते नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 1876 कैंडिडेट में से 540 कैंडिडेट यहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों इससे आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी फॉर्म फिलअप होते हैं ना, उससे कम कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैंने इतना आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें बता दी हैं। अब दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो एनपीसीआईएल पे ऑपरेटर की इस बार 152 वैकेंसी आई है और जो नरोरा पे आपके लिए वैकेंसी आई है, वहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो जाते हैं और कितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ, यहाँ पे करेक्ट तो RTI के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो बस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि आज की डेट पे इस पोस्ट के लिए अवेयरनेस थोड़ा सा पता चल गई है, जैसे ऑपरेटर हो या फिर प्लांट ऑपरेटर हो। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे पे कई कैंडिडेट जानने लगे हैं। इसके पहले क्या होता दोस्तों, जब हम लोग के टाइम पे एग्जाम वगैरह होता था, देख सकते हैं मैंने भी 2018-19 में इन एग्जाम को दिया था और क्रैक भी किया था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर सैलरी बहुत कम थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते थे कि 2018 वाली वैकेंसियों पर मैंने भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं उस टाइम पे कितने कम फॉर्म फिलअप हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों फॉर्म वगैरह तो फिलअप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों सीधा मुद्दे पे आते हैं। सीधा मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बारी जो ऑपरेटर की वैकेंसी आई है एनपीसीआईएल से, यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं 152 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस बारी एनपीसीआईएल ऑपरेटर के लिए करीब करीब 12 से 15,000 फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। ठीक है, जिसपे से दोस्तों आप मान के चलिए 5 से 6,000 कैंडिडेट ही एग्जाम देने जा पाएंगे। आधे लोग तो वहाँ पे एग्जाम देने जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कितने सारे लोग को मतलब फॉर्म वगैरह फिल करके भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एनपीसीआईएल जो होता है ना, एग्जाम लेने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं। हालांकि इस टाइम पे एग्जाम टाइम पे हो जाता है, लेकिन जब लेट करता था तो आधे से भी बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने आते थे। ठीक है, लेकिन इस बारी अवेयरनेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए दोस्तों आपका कंपटीशन 5 से 6,000 कैंडिडेट के बीच में ही होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप सभी लोग स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेंगे तो 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस बारी मेरे हिसाब से फॉर्म फिलअप करने की संभावना कितनी है, 12 से 15,000 यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। ठीक है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप मेरे को ब्लेम मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जिसपे दोस्तों आप सब लोग मान के चलिए 4 से 6,000 कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एडवांस टेस्ट पे बहुत कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे। इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया, 12 से 15,000 फॉर्म फिलअप होंगे, 4 से 6,000 एग्जाम यहाँ पे देने जाएंगे। होपफुली दोस्तों मैंने आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई होगी, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग के ऑपरेटर की तैयारी करने के लिए मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट
और 15 एडवांस टेस्ट मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2019 से लेके लगातार मैं ऑपरेटर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मॉडल पेपर वगैरह बना रहा हूं। आप सभी लोग में से कई कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मॉडल पेपर लेके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी दोस्तों BRC पे प्लांट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कई कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। आप उनसे भी इन मॉडल पेपर के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन मॉडल पेपर को पढ़ के अपने एग्जाम को पास किया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2019 से लेके अभी तक ऑपरेटर के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब पे देखेंगे सबसे ज़्यादा वीडियो एग्जाम रेट चैनल पे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग टेस्ट करके 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।